जी तो स्टूडेंट्स, हमने इस लेक्चर के पहले पार्ट में कल हमने पढ़ा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी। हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास आज है एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड जो थोड़ा सा रहता था, हमने उसकी डेफिनेशन देखी, फार्मूला देखा था हमने। आज हम क्या देखेंगे कि वो वेक्टर है, क्योंकि अंडरस्टूड है ये तो कि वेक्टर होता है वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी डायरेक्शन आप कैसे फाइंड करोगे बेटा? डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अगेन यहाँ पे आपके पास राइट हैंड रूल लगता है। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग होता है। कल जिस तरह हमने डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन निकाली थी अलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या होगी, अलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन सेम एज जिस तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसकी भी अलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यूनिट इसका फार्मूले से बन सकता है। क्या था फार्मूला इसका? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया रेडियन में, टाइम का यूनिट है सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड इसका यूनिट है। या दूसरा यूनिट इसका रेवोल्यूशन ओवर मिनट, इसको पढ़ा जाता है रेवोल्यूशन पर मिनट, कि एक मिनट में कितने चक्कर तय कर रही है, कितने चक्कर लगा रही है बॉडी। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आरपीएम भी लिखते हैं। आरपीएम का मतलब है रेवोल्यूशन पर मिनट। अच्छा जी, डायमेंशन हम यहाँ से बना सकते हैं बेटा, रेडियन हो या रेवोल्यूशन हो, इनका कोई डायमेंशन नहीं होती। रेडियन सिंपल आपके पास एक डिजिट होगा, रेवोल्यूशन भी एक डिजिट होगा। टाइम की डायमेंशन हमारे पास टी है, तो ऊपर वाले की कोई डायमेंशन नहीं है। टाइम की नीचे टी आएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, टी रेज टू पावर -1। तो इसकी डायमेंशन आ गई टी रेज टू पावर -1। यहाँ पे एक चीज़ और करने वाली है, हमने फ्रिक्वेंसी देखा हुआ है। फ्रिक्वेंसी क्या होता है कि कितने टाइम में नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में बॉडी कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट कर रही है, या अगर वो सर्कुलर मोशन हो कितने चक्कर लगा रही है। बेटा फ्रीक्वेंसी का यूनिट भी क्या होता है, हर्ट्ज पर सेकंड, और उसकी डायमेंशन भी क्या होती है, टी रेज टू पावर -1। फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों की जो डायमेंशन है वो सेम होती है, टी रेज टू पावर -1। तो यहाँ तक हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी हो गया। बच्चे अब इसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन, जिस तरह लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, कितने टाइम में वेलोसिटी में कितनी तब्दीली आई, कितना चेंज आया। तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, टाइम रेट इन एंगुलर वेलोसिटी, ये आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है। एंगुलर वेलोसिटी में कितना चेंज आया पर यूनिट टाइम। फार्मूला क्या बनेगा बेटा, अल्फा एवरेज इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल, क्योंकि चेंज हम निकालते हैं कितना चेंज आया फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल माइनस करके। तो ओमेगा एफ या डब्ल्यू एफ माइनस डब्ल्यू आई ओवर डेल्टा टी। डेल्टा टी इज़ द टाइम इंटरवल जिसमें कि चेंज वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो आपके पास डेल डब्ल्यू बाई डेल टी आ गया अल्फा एवरेज। एंगुलर एक्सेलरेशन है, अल्फा किससे जाहिर करते हैं हम, अल्फा किसको जाहिर कर रहे हैं यहाँ पे, एंगुलर एक्सेलरेशन को। किसके इक्वल आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ओवर चेंज टोटल टाइम इंटरवल। तो ये था आपके पास। अब इसके बाद इंस्टेंटेनियस, बेटा इंस्टेंटेनियस की कल भी हमने बात की थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में, पिछले लेक्चर में, इसके पिछले पार्ट में पहले भी हम बात कर चुके हैं इसकी। बेटा इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है लम्हाती, किसी स्पेशल ख़ास टाइम में, स्पेसिफिक टाइम में, ठीक है। जैसे मैंने वो सर्कल में बात की थी, अब ये सर्कल एक आपके पास बना हुआ है, ये सर्कुलर पाथ है। मैं कहता हूँ कि बॉडी जैसे इस पॉइंट पे पहुंची, ये एक्सिस वाई एक्सिस के जैसे ही ऊपर पहुंचती है, इस पॉइंट पे इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। अब इस पॉइंट से ना तो आप आगे जा सकते हो, ना इससे पहले जा सकते हो। आपने एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर आपने एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है, तो इसको हम कह देंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। और इसका तरीकाकार क्या होता है कि टाइम में जो चेंज होती है हम उसको ज़ीरो कर देते हैं, टाइम रोक देते हैं एक तरह से। तो यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, यही एक्सेलरेशन का फार्मूला। यहाँ पे आप लिखोगे अल्फा इंस्टेंटेनियस, अल्फा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, किस चीज़ का, डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी। सिर्फ इस फार्मूले के साथ आपने लिमिट लगा दे रही है डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी एज टाइम इंटरवल डेल्टा टी फॉलोइंग टाइम टी अप्रोचेस टू जीरो। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। और इसके बाद अगेन इसकी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, ये पहले भी आपने पढ़ा हुआ है। एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर है। एंगुलर एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। अब एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही है जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी की होती है, अलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है जी। तो अलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन इसकी डायरेक्शन होगी
किस तरह फाइंड करोगे, अगेन वही राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करोगे, फिंगर्स को कल करोगे जिस डायरेक्शन में रोटेशन होगी, और आपके पास थंब आपको क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन। एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है बेटा, अगर तो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, तब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों की सेम डायरेक्शन होगी। ठीक है जी। अगर कोई बॉडी इस सर्कल में मूव कर रही है और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी यही होगी। लेकिन अगर बॉडी इसी सर्कल में मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है टाइम के साथ साथ, बेटा एंगुलर वेलोसिटी ऊपर ही रहेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी किसी बॉडी की इंक्रीज़ करे, तो एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम डायरेक्शन होगी। और अगर एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही हो तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। ये यहाँ पे बात याद रखने वाली है बेटा। इसके बाद अब यूनिट पे आ जाओ। यूनिट इसका क्या होगा, वेलोसिटी का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, ओवर टाइम का यूनिट है सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगी, इसकी यूनिट बन जाएगा। और डायमेंशन पे आओ, रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं है, सेकंड की डायमेंशन होती है टाइम, t⁻⁻2 आपके पास क्या आ गया, इसकी डायमेंशन आ गई। तो यहाँ तक था आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे छोटे छोटे दो रिलेशन है मजीद, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। एक ये भी v = r/ω, ये है रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल और लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। और यहाँ पे आपके पास जो रिलेशन है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान। तो ये रिलेशन अभी हम देख लेते हैं। लेट्स से कोई बॉडी ये x y z एक्सिस में पड़ी हुई है, स्पेस में पड़ी हुई है। इनिशियली ये P1 पॉइंट पे थी और कुछ टाइम के बाद P2 पॉइंट पे चले गई। कितना फासला तय किया है, डेल्टा S। हमारे पास ये रिलेशन तो है, कल हमने इसकी पिछले लेक्चर में इसकी डेरिवेशन भी की थी, S = r थीटा। तो डेल S किसके इक्वल आ गया, r डेल थीटा, क्योंकि रेडियस तो हम चेंज नहीं कर रहे, सर्कुलर पाथ का रेडियस के साथ हम डेल नहीं लगाएंगे, थीटा के साथ हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, डेल किसको शो करता है, चेंज को। डेल एस किसके इक्वल आ गया, कितनी इसने लेंथ कवर की, बाउंड्री के ऊपर कितना फासला इसने तय किया, ये किसके इक्वल है, r × डेल थीटा। और r यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, डेल थीटा क्या है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम दोनों को डिवाइड करते हैं टाइम पे, इस साइड पे भी डेल्टा टी इज द टाइम इंटरवल जिसमें कि ये चेंज आया है। डेल्टा टी वो टाइम इंटरवल है जिसमें बॉडी P1 से P2 तक मूव की है। तो इस पे टाइम के अपने डिवाइड किया, इस साइड पे भी इस साइड पे भी, आर हमने सेपरेट किया हुआ है, डेल्टा थीटा को हमने डेल्टा टी के ऊपर डिवाइड किया हुआ है। बेटा अब हम लिमिट लगा देते हैं यहाँ पे, दोनों साइड पे लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 लगा दिया। अब यहाँ पे आपके पास फार्मूला बन रहा है लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल एस ओवर डेल टी। अब डेल एस ओवर डेल टी क्या है, चेंज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बेटा ये आपके पास वेलोसिटी होगी, यहाँ पे आप इसको ये भी लिख सकते हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और r कांस्टेंट यहाँ बाहर आ गया, लिमिट लगी इतने हिस्से पे डेल थीटा ओवर डेल टी पे, तो लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 डेल थीटा ओवर डेल टी किसके इक्वल आ गया, ओमेगा इंस्टेंटेनियस के इक्वल। ये ओमेगा इंस्टेंटेनियस आ गया। अगर जनरल बात करोगे तो v किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, r ओमेगा। ये आपके पास रिलेशन वेरीफाई कर रहा है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी, ये इनके दरमियान रिलेशन है। बेटा इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी क्यों कहते हैं, ये कल भी हमने बात की थी। इस पॉइंट पे अगर मैं आपसे वेलोसिटी पूछूं पार्टिकल की, तो आप इस तरह टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे जो मुझे इस पॉइंट पे वेलोसिटी बताएगा। इस पॉइंट पे मैं पूछूं तो इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे जो इस पॉइंट पे वेलोसिटी बताएगा। चूंकि ये v जो है ये हमेशा सर्कुलर पाथ के टेंजेंट होता है, इसलिए v वेलोसिटी को हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं। तो ये रिलेशन है टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान। तो यहाँ तक हमारे ये रिलेशन हो गया। एक और सेम इसी पैटर्न पे एक और रिलेशन है हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान। बेटा हमने वही काम किया, लेट्स से वेलोसिटी कुछ टाइम के बाद यहाँ पे मैं कह देता हूँ वेलोसिटी v है, यहाँ पे वेलोसिटी हो गई v प्लस डेल्टा v। इस पॉइंट P1 पे वेलोसिटी है v, P2 पे वेलोसिटी होगी v प्लस डेल्टा v। तो वेलोसिटी में चेंज आया, v से v प्लस डेल्टा v में चलेगी, डेल्टा v का चेंज आ रहा है यहाँ पे। इसके बाद एंगुलर वेलोसिटी में कितना चेंज आया, बेटा पहले थी यहाँ पे ओमेगा, अब ओमेगा में हमने ऐड कर दिया डेल ओमेगा, तो चेंज कितने का आ रहा है, डेल ओमेगा का। एक रिलेशन अभी हमने वेरीफाई किया v = r ओमेगा।
तो अगर v में चेंज आ रहा है, इसके साथ मैं डेल लगा रहा हूँ, r अगेन कांस्टेंट रहेगा, r में कोई चेंज नहीं आएगा, r ये चीज़ है आपके पास, ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। r के साथ आप डेल नहीं लगाओगे, डेल लगाओगे आप एंगुलर वेलोसिटी के साथ, जैसे जैसे लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है जी। अब डेल टी पे डिवाइड किया दोनों साइड पे, डेल टी वो टाइम है जिसमें कि ये चेंज आ रहा है, तो और साथ में हमने लिमिट अप्लाई कर दी, तो लिमिट डेल v ओवर डेल टी ये होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इधर भी r पे हम नहीं लगाएंगे लिमिट लगाएंगे इस वाले फैक्टर पे डेल ओमेगा बाय डेल टी पे, तो आपके पास ये आ जाएगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर जनरल आप बात करो तो आपके पास जो एक्सेलरेशन है लीनियर वो किसके इक्वल आ गया, r अल्फा के इक्वल। r क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ, अल्फा क्या है यहाँ पे, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये रिलेशन है इन दोनों के दरमियान। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है बेटा। इसके बाद ये मैंने अभी आपको बात बताई थी ये वाली, यहाँ पे भी कह रहा है इन सर्कुलर मोशन, किसी भी सर्कुलर मोशन में, इन सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ क्वांटिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली। बेटा कोई भी चीज़ जब सर्कल में मूव कर रही हो, मैं जिस भी पॉइंट से आपसे पूछूं इस पॉइंट पे क्या डायरेक्शन है, टेंजेंट ड्रॉ करके बताओगे, ये टेंजेंट है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मैं डायरेक्शन पूछूं, इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे। तो जितनी भी सर्कुलर मोशंस होती हैं उसमें हर पाथ के हर पॉइंट पे, पॉइंट टू पॉइंट आपके पास क्या हो रही होती है, डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, जो हमने यहाँ पर भी बात की थी। तो ये आपने मेमोराइज करना है सिर्फ याद रखने के लिए। इसके बाद एग्जाम्पल 5.1 है, इलेक्ट्रिक फैन रोटेटिंग एट 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड। पंखा लगा हुआ है, जो भी इलेक्ट्रिक फैन है कोई भी, वो 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड कर रहा है, 3 चक्कर निकाल रहा है कि 1 सेकंड में। इस स्विच ऑफ, उसको आपने कर दिया स्विच ऑफ। अब जारी बात है जब स्विच ऑफ करोगे तो फैन रुक जाएगा, मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आपके पास ये है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। इट कम्स टू रेस्ट इन 18 सेकंड, और कितने टाइम में ये रेस्ट में आता है, 18 सेकंड में। आपको एक तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्योंकि आपको पता है फैन रुक जाएगा, तो उसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो गई 0। पूछ क्या रहा है यहाँ पे, एज्यूमिंग डेसेलरेशन टू बी यूनिफॉर्म। डेसेलरेशन बोला जाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन को। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, जब वेलोसिटी कम हो रही हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है, उसको हम डेसेलरेशन भी बोलते हैं। फाइंड इट्स वैल्यू, हाउ मैनी रेवोल्यूशन डिड इट टर्न्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट। बेटा आपने दो चीज़ें बतानी है, एक तो आपने इसका टाइम बताना है जी, ये डेसेलरेशन बताना है कि 18 सेकंड में ये 0 पे आया तो कितना डेसेलरेशन आया, नेगेटिव एक्सेलरेशन कितने का आया, और इसने रुकने से पहले, रेस्ट में आने से पहले कितनी इसने टर्न्स, रेवोल्यूशंस क्या है, चक्कर कितने निकाले। तो ये हम निकालेंगे दो चीज़ें। इनिशियल वेलोसिटी एंगुलर गिवन है आपको 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड, फाइनल है 0, अल्फा आपने निकालना है, और रेवोल्यूशन निकालने, रेवोल्यूशन किसका यूनिट होता है, थीटा का, थीटा आपने फाइंड करना है। बेटा अल्फा किसके इक्वल होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ओवर चेंज इन टोटल टाइम। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, 0 माइनस 3 से, और टाइम कितना है आपके पास 18 सेकंड। तो डेसेलरेशन इसमें कितना आ गया, या एक्सेलरेशन क्या आ गया, माइनस का 0.167 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। तो माइनस यहाँ पे क्या बता रहा है आपको, डेसेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन नेगेटिव का हो तो माइनस लगता है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे डेसेलरेशन कितने का आया हुआ, तब आपने कहना है डेसेलरेशन इसमें आ रहा है 0.167 का, माइनस तब यूज़ नहीं करना। डेसेलरेशन का मतलब ही होता है नेगेटिव का एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है लेकिन डेसेलरेशन कितना है, तब आपने माइनस इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पे लिखोगे 0.167 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, ये आपके पास डेसेलरेशन है यहाँ पे। अब हमने निकालना है जी कितने इसने चक्कर लगाए जब ये रेस्ट में आया, जब आपने स्विच ऑफ किया उसके बाद ये फैन रेस्ट में गया, तो कितने चक्कर लगाने के बाद ही रेस्ट में गया। बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब इसमें इसको हम एंगुलर मोशन की फॉर्म में लेके जा रहे हैं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, लीनियर टेंजेंशियल वेलोसिटी की जगह टेंजेंशियल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी ओमेगा I, T सेम रहेगा, और एक्सेलरेशन की जगह अल्फा आ जाएगा। ये लीनियर है, ये एंगुलर है। तो ये इक्वेशन क्या है, हमने किस तरह फाइंड की, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो लीनियर डायरेक्शन में थी, 1 डायमेंशन में थी, इसको आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया है एंगुलर मोशन में। अब यहाँ पे ये आपके पास इक्वेशन है, वैल्यू सिंपल आपने पुट करनी है, ओमेगा I इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी गिवन है, टाइम भी आपको पता है, अल्फा की वैल्यू भी पता है, अगेन टाइम पता है, वैल्यूज पुट की तो थीटा आ गया 27 रेवोल्यूशन। इसने रेस्ट में आने से पहले कितने चक्कर मुकम्मल किए, 27 चक्कर इसने पूरे किए, तब जाके ये रेस्ट में आया। तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था अभी तक का। इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, मैंने कल भी ये पहले भी बात की थी।
इसमें कोई भी क्यूरी हो आपको, आप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे साथ कंसल्ट कर सकते हो। बाकी ये इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं बनता, शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और ऑब्जेक्टिव बनते हैं, वो आपके नोट्स में लिखे हुए होंगे। ठीक, अल्लाह हाफिज़।